हेलो माय डियर CMA इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे चल रही तुम लोगों की पढ़ाई? एंड बहुत जल्दी अपने एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। 15 जुलाई से हमारा स्टार्ट होने वाला है CMA इंटर के एग्ज़ाम्स, राइट? एंड हियर आई एम प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आई वेलकम यू ऑल टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। टुडे आई एम हियर फॉर यू ऑल। मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए CMA इंटर वेरी राइट न्यू सिलेबस, CMA इंटर न्यू सिलेबस के ऑडिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, दैट इज पेपर नंबर 10। पेपर नंबर 10 आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रहेगा, जिसमें से आई एम हियर फॉर यू ऑल ऑडिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, राइट? मैम सिर्फ ये क्वेश्चंस करने से पास हो जाएंगे कि अब नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चंस करने हैं, ये प्रायोरिटी पे क्वेश्चंस करने हैं, और बाकी जो भी रहेगा वो आप क्या कर सकते हो, मतलब बाकी भी करना ही है, लेकिन दिस विल बी दी प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस, तो ये भी क्वेश्चन करना है। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी, राइट? सो CMA इंटर पेपर नंबर 10 ऑडिट जो आता है आपका 50 मार्क्स के लिए, छोटा मोटा मार्क्स नहीं है, 50 मार्क्स, वेरी 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 बिग अमाउंट ऑफ मार्क्स तुम बोल सकते हो, राइट? ओके, आप जो ऑडिट वाला आपका जो मैंने आपके लिए किया हुआ है, इजी करने के लिए किया हुआ है, पूरा का पूरा मटेरियल के हिसाब से दिया हुआ है। जो आपका नया स्टडी मटेरियल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022, उसके हिसाब से मैंने पूरा दिया हुआ है, जहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे भी मैंने सेक्शंस डिवाइड किए हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइड किए, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स डिवाइड किया हुआ है। एंड आई हैव अलॉटेड यू द क्वेश्चंस। वापस बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नो डाउट प्रायोरिटी पे करना है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस भी तुम लोगों को याद से करने हैं, ध्यान से करने हैं, बराबर है कि नहीं है? ओके, चलो, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारा आता है, सेक्शन ए जो है वो आएगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ध्यान से सुनना, ये नया सिलेबस के लिए है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए अलग क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे, आप देख सकते हो उसको, एंड दिस इज फॉर द न्यू सिलेबस, राइट? सो पहला है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें डिफरेंस बिटवीन, अभी तुम बोलेंगे मैम कितने सारे क्वेश्चंस है, बेटे मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया ना, तो इतने सारे क्वेश्चंस दिखेंगे ही आप लोगों को, बराबर है कि नहीं है? कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर इट, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सेकेंड है, डज रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिटर reduces the risk of statutory audit, and you have to discuss it. Okay, मैं आप लोगों के लिए प्लस और एक पेपर पैटर्न भी लेके आने वाली हूँ, क्योंकि नए सिलेबस वालों के लिए नया पेपर पैटर्न आया हुआ है कि नहीं? तो आई विल बी कमिंग विद द पेपर पैटर्न ऑल्सो, कैसे लिखना है पेपर, किधर तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो अच्छे से, every single thing will be informed to you by me and AAC team, so don't worry about it. थर्ड आएगा टेक्निक्स while doing internal control। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दैट इज इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड प्रोविजंस ऑफ ऑडिट ट्रेल, राइट? ये नया सिलेबस है, NS मतलब मैं न्यू सिलेबस का और पार्ट लिखी हूँ। जो पहले वाला है ऑलरेडी हम लोगों ने ओल्ड सिलेबस में पहले देखा रहेगा, ये ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी था, ये नया वाला है। वाई आई एम फोकसिंग ऑन द न्यू सिलेबस वाले क्वेश्चंस, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि नए क्वेश्चंस तुम लोगों को आ जाएंगे करके। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, discuss procedure for issuing standard on auditing, again a new syllabus वाला question। डिफरेंस बिटवीन IFC एंड IFC-FR, सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस मैंने मिला के दिए हुए तुम लोगों को, नहीं तो तुम बोलेंगे मैडम 6.1, 6.2, 6.3 ऐसा नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं होने वाला है, आपको सारे सेक्शंस के एक साथ में ही क्वेश्चन मेरी तरफ से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑडिट एविडेंस एंड डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ये भी ऑलरेडी अपन लोगों ने किया हुआ है, ICAIORR अगर याद रहेगा तो। Then आएगा can a statutory auditor rely on the work of internal auditor, right? And relate your response to the relevant standards of auditing. And last में है different types of risk। different types of risk अपन लोगों ने देखा था, inherent risk वगैरह जो अपन लोगों ने internal risk जो देखा था वो है। तो ये है 10 to 11 questions जो तुम्हारे concept number 1 that is section number A के लिए रहेंगे, that is basic concepts of auditing, right?
फिर आता है हमारा सेक्शन बी, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए. दैट इज प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज एक्ट आएगा, उसके क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, रेम्यूनरेशंस, कैसे निकाला जा सकता है, कैसे नया ला सकता है, कैजुअल वैकेंसी अगर याद आता रहेगा, धुंधला धुंधला सा जाओ अपने पीछे जाओ वापस से, राइट. एंड फिर कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट करता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे. उसी के साथ साथ अपन लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट देखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ ओपिनियंस, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीजें अपन लोगों ने देखी हुई है. तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के हमारा आएगा प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, दैट इज सेक्शन बी. इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन वापस से बोल रही हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 रिलेटिंग टू दी अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट और अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी. अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट मेंशन्ड, तुम लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट कंपनी का भी लिखना है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का भी लिखना है, फर्स्ट ऑडिटर भी लिखना है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी लिखना है. ठीक है, चारों के चारों चीजें लिख के आनी है, मार्क्स मिलेंगे और क्या होने वाला है कि नहीं. फिर आया क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिट. डिस्क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशंस तो अपने को पता रहता है बट डिस्क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है. फिर आया ड्यूटी ऑफ एन ऑडिट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करना है तुम लोगों को ये. फिर आया पावर ऑफ ऑडिट कमिटी, अ न्यू सिलेबस वाला क्वेश्चन रहेगा ये. टाइप्स ऑफ ओपिनियंस, डिस्क्लेमर ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, ये सारे ओपिनियंस अपन लोगों ने देखे हुए. क्वालिफाइड ओपिनियन देखा हुआ है अपन लोगों ने, वो सारे टाइप्स ऑफ ओपिनियंस आएंगे. एंड इट्स फीचर्स भी लिख लो यहाँ पे, इट्स फीचर्स, बराबर. फिर आया डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, इसको भी मार्क करेंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी काफी, एक डिफरेंस बिटवीन आने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है. अच्छा मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज भी बताने वाली हूँ तुम लोगों को, हाउ अ कंपनी, इसके बाद बताऊंगी, लेकिन हाउ अ कंपनी ऑडिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड कंप्लीशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट. उसके बाद नया सिलेबस वाला क्वेश्चन अगेन, फंक्शन ऑफ NFRA. अच्छा ये बाकी के भी नए सिलेबस वाले ही है, मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये क्यों जोर दे के बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी का थोड़ा बहुत ऑलरेडी पुराने सिलेबस में था. नया सिलेबस के जो क्वेश्चंस है मैं उसको ठीक से हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ, सो दैट आपको वो प्रायोरिटाइज रहेंगे. ठीक है. फिर आया डिस्कस द रोल इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंसेस विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. What do you mean by joint audit and discuss its advantages and disadvantages of the auditor. Next question है discuss the relevant provisions of company, that is cost record and applicability. Rules 2014 on applicability of cost audit to different section, again new syllabus. And last है discuss auditors, not last, wait. Discuss auditor's responsibility for reporting on internal financial control over financial reporting, new syllabus question again. ये रहा लास्ट क्वेश्चन ये सेक्शन का, दैट इज ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. दैट इज तुम लोगों को पूरा प्रोसीजर लिखना है कि तुम क्या क्या करोगे करके. पहले ये वेरीफाई करेंगे, ये वेरिफिकेशन करेंगे, ये चेक करेंगे, असेट्स को देखेंगे, लाइबिलिटीज को देखेंगे, हर एक चीज को. फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, बस ये आंसर को रिलेटेबल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि ऐसे प्रोसीजर तुमको पूरा का पूरा लिखना है. एंड लास्ट section C, the very easiest chapter, the very easiest chapter. तुम इसको ABC एनालिसिस जब अपन करेंगे और देखेंगे, उसमें तुम C एनालिसिस करके, मतलब C that is थोड़ा सा लीस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, इजी बोल सकते हो इसको, एंड थोड़ा सा कम टाइम लगेगा इसको करने के लिए. तो इसमें क्वेश्चंस देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर. ऊपर के इसमें देखा था अपन लोगों ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अभी अपन देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर. ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, हाउ डू यू डू दी ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज वगैरह वो दिया गया है. कॉर्पोरेट सोसाइटी, सिनेमा हॉल, ये सारी चीजें दी गई है. हॉस्पिटल्स आ सकता है तुम लोगों को, हॉस्पिटल्स इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है तुम लोगों को, राइट. एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाइल कैरिंग एन ऑडिट ऑफ बैंक, हाउ विल यू डील विद दिस ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज एडवांसेस, फिक्स असेट्स, बोरोइंग एंड डिपॉजिट्स. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिया है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ऑडिट ऑफ बैंक्स, और कुछ नहीं है, बस ये इनडायरेक्टली तुम लोगों को बोला गया है कि ये सारे टर्म्स को लेके तुम एक्सप्लेन करो,
और कुछ नहीं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट दी हाउ वुड यू डू दी ऑडिट ऑफ बैंक करके, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा एलैबोरेट करके बोला हुआ है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड योर आर 3 sections, section 1, section 2, section 3, that is ABC of audit and 50 मार्क्स है, अच्छे से स्कोर करना है। प्लस जो मैं तुम लोगों को बता रही थी, तुम ये देख रहे हो सेक्शन बी, देख रहे हो क्या सेक्शन बी, यहाँ पे मैंने काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम लोगों को बोले हैं। हाई चांसेस, हाई पॉसिबिलिटीज, सुन के लो ध्यान से, हाई चांसेस। और देखो ये कोई भी तुमको नहीं बताने वाला है, राइट, एईसी हमेशा हर एक चीज तुम लोगों को बताएगा। तो हाई चांसेस कि ये चैप्टर से तुम लोगों को केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज फॉर न्यू सिलेबस केस स्टडी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होने वाली है। तो कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन तुम केस स्टडी से एक्सपेक्ट करके ही चलो, और ये चैप्टर दैट इज सेक्शन बी से तो एक्सपेक्ट करके ही चलो कि आएगा ही आएगा केस स्टडी वाला क्वेश्चन। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर कमिंग विद द सक्सेस बैच ऑफ CMA Inter 1, CMA Inter 2, that is Group 2, and also for the CMA Foundation, right? CMA Foundation का 4th सक्सेस बैच रहने वाला है, सीजन 4 रहने वाला है, और CMA Inter का हमारा सीजन 3 रहने वाला है। तो तुमको सारे आंसर, सारे सॉल्यूशंस की कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़वाना है, हर एक चीज सक्सेस बैच में देखी जाएंगी। सो मार्क द डेट, रिमाइंडर लगा दो, अलार्म लगा दो तुम लोग की फ्रॉम 12th of June, yes, heard very right, 12th of June से हम लोग आने वाले हैं तीनों के तीनों सक्सेस बैचेस से। सो यस, डू शेयर इट विथ एवरीवन, एंड भूलिएगा मत, केस स्टडी याद रखना है। केस स्टडी पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से ही क्वेश्चंस लिखने हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केस स्टडी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसका भी सोल्यूशन पूरा का पूरा तुमको सक्सेस बैच में दिया जाएगा, राइट। एंड थ्योरी पेपर है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक एएसी तुम्हारे साथ है, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज एएसी ऑलवेज बिलीव्स दैट हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, राइट। सो सी यू ऑल, राइट। एंड ये जो भी PDF है मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगी। एंड डू शेयर, डू कमेंट फॉर जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी और एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए रहेंगे, डू कमेंट। एएसी विल बी कमिंग फॉर ऑल दी वीडियोस जो आपको एक्सपेक्टेड है या जो आपको चाहिए। एंड डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।